हेलो स्टूडेंट्स, अज दी इस वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे क्वेश्चनस ऑफ द चैप्टर द अर्थ इज़ नॉट आवर्स। सो सब तो पहला आपां ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चनस डिस्कस करांगे। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि आपां नूं पेपर दे विच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आउंदे हैं ते वन वर्ड क्वेश्चन आंसर भी आउंदे हैं। सो सब तो पहला आपां स्टार्ट करते हैं ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चनस। क्वेश्चन नंबर 1, दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनॉग्रल एड्रैस गिवन बाय। एक्सट्रैक्ट हुंदा है हिस्सा, इनऑग्रल हुंदा है उद्घाटनी, एड्रैस उद्घाटनी भाषण। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है उद्घाटनी भाषण का एक हिस्सा है। गिवन बाय ये एड्रैस किन्ना ने किया सी, भाषण किन्ना ने दिता सी। आंसर है कॉफी आनन। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन वट ओकेजन वॉज द स्पीच डिलीवर्ड। ये जिहड़ी स्पीच सी किस मौके ते दिती गई सी। आंसर है द मिलेनियम सुमित। क्वेश्चन नंबर 3, वैन वॉज द मिलेनियम सुमित हेल्ड। ये जिहड़ा मिलेनियम सुमित सीगा ये कदों मनाया गया सीगा। आंसर है द फ्रॉम 6 to 8 September 2000। 6 तो 8 सितंबर दे विच सन 2000 दे विच इसनूं मनाया गया सी। क्वेश्चन नंबर 4, वट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड बाय द then सैक्रटरी जनरल ऑफ द UNO। UNO दे उस समय दे जनरल सैक्रटरी ने जो स्पीच दिती सी उसका मेन थीम की सी। आंसर है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इशूज़। ग्लोबलाइजेशन हुंदा है विश्व व्यापीकरण ते इस दे मुद्दे। क्वेश्चन नंबर 5, वट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग की है। डियर स्टूडेंट्स, इस बार सानू 4 ऑप्शनस दित्तियां हुई हैं, आपां कोई एक नू चूज करना है। नंबर 1, क्लोज इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। जो डिफरेंट कंट्रीज दे विच क्लोज गलबात हुंदी है उसनूं कहने हैं। इंप्रूवड कम्यूनीकेशन, संचार दे बेहतर साधन। एक्सचेंज ऑफ टैक्नोलॉजीज, टैक्नोलॉजी का विचार वटांदरा। ऑल ऑफ द अबव, उपर वाले सारे। तो आप बेटे देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन दे विच तिन्ने चीज़ां हुंदियां है। कंट्रीज एक दूसरे के नज़दीक आउंदे है, गलबात करते हैं, कम्यूनीकेशन के साधन भी इंप्रूव होए है ते टैक्नोलॉजी का भी लैन देन हुंदा है। इस करके अपनी जी राइट चॉइस है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। मतलब ये तिन्ने ही ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, वट आर द डेंजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के खतरे की हैं। 4 ऑप्शंस। पहला है नारकोटिक्स हुंदा है नशा। बी है टैरिज्म आतंकवाद। नंबर 3 सी ते है वैपन्स हथियार। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे। तो अपन पता है कि जदों ग्लोबलाइजेशन हुंदी है तो ये तिन्ने चीज़ां भी नाल ही हुंदियां। सो अपना आंसर अगेन ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के सानू फायदे की हैं। अगेन साडे कोले 4 ऑप्शनस हैगियां। फास्टर ग्रोथ, तेज तरक्की हुंदी है। हायर लिविंग स्टैंडर्ड, साडा रहन सहन का जीवन पद्धर उच्चा हुंदा है। डी ते न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सानू नवे नवे मौके मिलते हैं। तो डी है ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही होंगे है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। जदों भी ग्लोबलाइजेशन होंदी है तो इस दे फायदे हैगे है। फास्ट ग्रोथ, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो वी विल से ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, 3 ग्लोबल इशूज़ आर फ्रीडम फ्रॉम। 3 जिहड़े ग्लोबल इशू है वो किहड़े किहड़े है। सानू एक तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, कमी तो आज़ादी। आप कहांगे वॉन्ट फ्रॉम फ्रीडम। दूसरा आप कहांगे फ्रीडम फ्रॉम फियर, फियर तो आज़ादी। तो तीसरा है फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशनस टू सरवाइव ऑन द अर्थ, कि जिहड़ियां साडीआं आउण वालियां पीढ़ियां ने उन्होंने इस धरती के उत्ते सरवाइव करने की आज़ादी होवे। सो अपना आंसर है ए वॉन्ट एंड फियर। क्वेश्चन नंबर 9, मोर दैन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ द बेसिक वरीज। अद्धी तो वध पॉपुलेशन नूं बेसिक वरीज है, जिवें कि फ्रॉम वेयर देयर चिल्ड्रनस नैक्सट मील इज़ कमिंग, कि उन्हां दे बच्चों का जड़ा अगला भोजन है वह कित्थों आएगा। आप ये दसना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ये लोगों हर वेले चिंता लगी रहती है
कि उन्हां दे बच्चों नूं भोजन कित्थों मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द लास्ट डिकेड इंटरनल वॉर्स हैव क्लेम्ड मोर दैन 5 मिलियन लाइव्स। आपां ये दसना कि ट्रू है कि फॉल्स है। इस लाइन का मीनिंग है कि पिछले दहाके दे विच, डिकेड हुंदा है 10 साल, पिछले दहाके 10 सालों के विच जिहड़ियां इंटरनल वॉर्स है, अंदरूनी लड़ाइयां होईयां है, उन्हां ने 5 मिलियन लोगों की जान ले ली है। ये बिल्कुल ट्रू है। मोस्ट कन्फ्लिक्ट्स हैपन इन डैश कंट्रीज वेयर पावर एंड वैल्थ आर, भी इत्थे कन्फ्लिक्ट्स हुंदा झगड़े, तो जिहड़ियां ज़्यादा प्रॉब्लम्स आउंदियां वो किहड़े कंट्रीज च आउंदियां, जिहड़ियां पूअर कंट्रीज है, जिहड़े गरीब देश है, उत्थे आउंदियां जिथे कि ताकत ते पैसा जिहड़े है वो अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटड हुंदे। अनफेयरली मीनिंग उन्हां दी उचित वंड नहीं कीती जांदी, तां उत्थे प्रॉब्लम्स आउंदियां। वो किहड़े गरीब देश है जिथे पैसा ते पावर दोवें ही अनुचित ढंग नाल वंडियां होईयां हुंदियां। क्वेश्चन नंबर 12, वी मस्ट प्रजर्व डैश टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। धरती दे उत्ते जीवन नूं रखण दे लई, सस्टेन करन दे लई सानूं किन्ना चीज़ां दी संभाल करन दी लोड़ है। प्रजर्व हुंदा संभालना। नंबर 1 ते हैगा अवर फॉरेस्ट, सानूं अपने जंगल संभालने चाहिए है। फिशरीज, मच्छियाँ। तीसरा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग स्पीसीज, लिविंग स्पीसीज जिन्नियां भी साडियां जानदार चीज़ां हैगियां ने, उन्हां दियां जिन्नियां भी स्पीसीज है, जिन्नियां भी किस्मां है, उन्हां दी भिन्नता नूं संभालना, ते ऑल ऑफ द अबव, ते ये तिन्ने ही संभालना है। सो अपना आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। आपां जंगल भी संभालने ने, अपनियां फिशरीज मच्छियां भी संभालनियां ने, ते हर तरह की जो साडी लिविंग स्पीसीज है उन्होंने भी आपां देखना है। सो अपना आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, टू सेव अवर प्लैनेट वी शुड, अपनी धरती को बचाने लिए सानू की करना चाहिए है। डिस्करेज पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है उन्होंने असी डिस्करेज करना है। रिड्यूस ओवर कंजम्पशन ऑफ नॉन रीन्यूएबल सोर्सिस, नॉन रीन्यूएबल सोर्सिस किहड़े हुंदे है जिन्होंने असी मुड़ सुरजीत नहीं कर सकते, वो कुदरती सोमे जिन्होंने नहीं सुरजीत किया जा सकता, जीवित दोबारा नहीं किया जा सकता, दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, उन्हां दी जिहड़ी जरूरत तो ज़्यादा खपत है उसनूं घटाउणा। तीसरा है इनकरेज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसिस, जो इको फ्रेंडली योजनावां हैगियां उन्होंने इनकरेज करना। तो चौथा है ऑल ऑफ द अबव, ये बिल्कुल राइट है जी, ऑल ऑफ द अबव। सानू धरती नूं बचाने वास्ते ये सारा कुछ करन दी लोड़ है। पोल्यूशन नूं खत्म करना है, नॉन रीन्यूएबल सोर्सिस है जिहड़े उन्हां दी खपत नूं घटाउणा है, तो इको फ्रेंडली जो साडियां योजनावां हैगियां, क्रियावां हैगियां, उन्हां नूं असीं इनकरेज करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्थ इज़ नॉट अवर्स मीनस, इस गल का की मतलब है कि धरती साडी नहीं है, कि इट बिलोंग्स टू मार्शियंस, इट बिलोंग्स टू अवर कमिंग जनरेशनस। तो आप इत्थे आंसर ये कहांगे कि ये साडियां कमिंग जनरेशनस वास्ते है, ये धरती जिहड़ियां साडियां पीढ़ियां आउणियां ने हजे। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर होम शुड वी होल्ड द अर्थ, असीं किस लई ये धरती नूं संभालना है। तो आंसर है आवर डिसेंडेंट्स, आवर डिसेंडेंट मीनिंग उत्तराधिकारी, जिहड़े साडे उत्तराधिकारी आउणगे, साडियां आउण वालियां पीढ़ियां आणगियां, उन्हां दे लई। मिलेनियम मीनस, मिलेनियम का की मतलब हुंदा है 1000 ईयर्स। 4 ऑप्शनस दित्तियां होईयां सी, 100 ईयर्स, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, 1000 ईयर्स। आंसर अपना 1000 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 17, यूनाइटेड नेशंस चार्टर वॉज अडॉप्टेड इन, ये जिहड़ा यूनाइटेड नेशंस चार्टर कदों अडॉप्ट किया गया सीगा 1945 दे विच। बेटा ये सी अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस। मैनूं पूरी उम्मीद है तुहानूं ये सारे समझ आ गए होणगे।